हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और आज है हमारे यहाँ पर कन्या पूजन। आपके उधर भी होगा। अष्टमी और नवमी कह रहे हैं एक साथ है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम सुबह सुबह कंजक पूज दें, ठीक है। और मुझे पता बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट भी है कि पूरा नवरात्रि मैंने पास रखा है माता की कृपा से, और वो सक्सेसफुल भी हो गया है। मैंने अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, बस मैंने अपने आप को ये कहा था कि जितना होता है उतना करते चलते हैं। और करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं। आज है नवरात्रि का 8th और 9th डे आप कह सकते हो, एक साथ ही है। 11 पता नहीं कुछ 11 बज के है कि 10 बज के कुछ मिनट पर अष्टमी है, और बाकी फिर नवमी स्टार्ट हो जाएगी। और कंजक आज पूजने का दिन है, कंजके पूजने का दिन है आज। और प्रसाद बनाया जाएगा, तैयारियां होंगी, हमारे यहाँ पर कंजक आएंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसे सोच सोच के। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है, आपको पता प्रोसेस की वजह से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी नहा धोकर मैं तैयार हूँ। अभी भी बाल थोड़े थोड़े गीले हैं और हमारा किचन में कुछ सामान तैयार हो गया है। हमने उठते सारी ना सबसे पहले क्या किया था, रात को ही चने सोक कर दिए थे और चने चढ़ा दिए। कुकर हमारा पूरा चने से भरा हुआ है और पूड़ी का आटा गूंद लिया गया है। इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रखा है। अजवाइन वाला, आपको पता है ना, आपको पता ही होगा कि अजवाइन वाली पूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए भी और इसके टेस्ट के लिए भी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, वनस्पति ऑयल था हमारे पास, तो मैंने वही डाला है जो साफ़ था, बाकी तो यूज़ किए हुए थे, तो वो डाला है। और इससे आटा गूंद लिया। झाड़ू पोछा हो चुका है। रात को हम गए थे तो ये घी भी ले आए थे। वैसे हमारे पास जो दूसरा था वो यूज़ किया वाला था, तो ये वाला घी लेंगे तो इससे बनाएंगे हलवा, जो माता की प्रसिद्ध भोग है। हलवा, पूड़ी और चने, काले चने। तो काले चने चढ़ गए, बस इसको तड़का लगाना रह गया। इसको पूड़ी हम बाद में बनाएंगे। और साथ में मेरी फ्रेंड वो बना लेगी हलवा। यार वो हलवा बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो बस ऐसे ही है। और अभी हम बच्चों की वेट करेंगे। तो जो आटा दिखाया था मैंने, वो उसे हमने 10 मिनट्स के बाद फिर दोबारा गूंदना है। गूंदना मतलब क्या है, इसके साथ थोड़ा हाथापाई करनी है, सेट करना है इसको। फिर उसके बाद 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देना है। इससे क्या होता है ना कि जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत फूली बनती हैं, बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती हैं और नरम भी। अब हम इसे 5 to 7 मिनट्स ऐसे ही रख देते हैं। और फिर हमने कढ़ाई गरम की और उसमें देसी घी डाला। मैंने आपको देसी घी दिखाया था कि ये शुद्ध देसी घी है जो हम लेकर आए थे हलवा बनाने के लिए। वैसे आपके वहाँ हलवा किस किस चीज़ों से बनता है? जो माता को चढ़ता है वो तो सूजी से ही बनता है। कई लोग ना सूजी को रावा भी कहते हैं, रावा ऐसे कुछ कहते हैं। तो इसको ना काफ़ी देर लग रहा था भूनने के लिए, क्योंकि इसको लाइट ब्राउन करना था। और ये लाइट ब्राउन ऐसा करना था कि सड़े भी ना। और जब हमने पहली बार पानी डाला तो ब्लास्ट ही हुआ। फिर थोड़ी देर बाद ये सेट होने पे आया। और जब ये सेट होने पे आया ना, तो हमने इसमें करछी चलाई जा रहे थे ताकि जो इसके अंदर मतलब ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बन जाए और कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। 75। और इसे फिर ढक दिया। ये जो हैक दिखाया है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड का है कि पूरा अगर कवर नहीं हो रहा है तो उसे हाफ में कच्छी डालकर ऐसे रख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा ही डाल दी थी। और इसे अब अच्छे से मिला रहे थे। और लास्ट में हमने इसे ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश किया और फिर ठंडा होने के लिए ना साइड पे रख दिया। और इतनी देर में हमने सोचा कि अब दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। फिर कढ़ाई गरम की और उसमें डाला तेज पत्ता एंड जीरा। अब हम बनाने जा रहे थे काले चने। माता की जो सेकंड मतलब मोस्ट पॉपुलर प्रसाद है वो है काले चने। तो नवरात्रि के लास्ट डे, कन्या पूजन पे तो ये बनते ही हैं। तो इस बार ना हमने थोड़ा नया मेथड यूज़ किया था।
ऐसा होता है ना कि हम सारा मसाले पहले तेल में डाल देते थे और फिर ये चने को तड़का लगाते थे, बट इस बार हमने ना जो चने का सारा मसाला था उसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लिया था, पेस्ट जैसा बना लिया था। और जो तेल गरम किया था तेज़पत्ता और जीरा डालकर उसमें डाल दिया था। हाँ, यह सारा प्रोसेस हमने थोड़ी दूर पे खड़े होकर किया है, मोबाइल जूम करके आपको दिखा रही हूँ मैं। और बस फिर इसे अच्छे से चलाते रहना है कि थोड़ा सा जो पानी है वो पक जाए, क्योंकि कच्चा होता है ना। और जब ये अच्छे से एक बार पक जाएगा उसके बाद आपको पता चली जाएगा, 1-2 बॉईल आएगा बस। और उसके बाद आपने इसमें चने डाल देने हैं। चने ना अच्छे से बॉईल होने चाहिए। हमने पहले चने में नमक नहीं डाला था, बाद में डाला हमने सारा कुछ, और फिर इसे अच्छे से चला दिया है। यार इन सब के चक्कर में ना हाथ बहुत दुखने लग गए थे। हाँ, बस अब इसे चलाते ही जाना है। और इसके अंदर का जो पानी है ना उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड में आप इसका रिज़ल्ट देख के खुद ही हैरान हो जाओगे। अब हमने ऊपर से इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा मसाला डाला है, जो गरम मसाला होता है वो। लाल मिर्च आपको पसंद है तो डाल दो, नहीं तो हमने ग्रीन वाली मिर्च नहीं डाली है ना, इसलिए हमने लाल वाली मिर्च डाली है। बस अब इसे मसालों को अच्छे से मिला दो और फिर ग्रीन कोरिएंडर से हमने इसे गार्निश कर दिया है और बस इसे साइड पे रख देना है। अब हमने अब बारी आती है मेन फूली पूड़ियाँ बनाने की। तो ये आटा देखो कितना सही हो गया और अजवाइन इसमें ऊपर से दिख रही है। अब मैंने ना छोटी छोटी लोइयाँ बनाई, बिल्कुल छोटी छोटी हैं लोइयाँ। कई लोग ना इसमें घी लगाकर बेलते हैं, मैंने वो पहले कोशिश कर रखी थी और मुझे पता था वो मेरे से नहीं होने वाला, तो मैंने ऐसा ट्राई भी नहीं किया। मैंने सूखा आटा लिया और उसी से ही बेलना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि कंजकों को भी देनी थी और माता पे भी चढ़ानी थी और हमारा भी फास्ट इतने टाइम बाद खुल रहा था, तो बस इसलिए हमने सोचा कि छोटी छोटी पूड़ियाँ अच्छे से फूलती भी हैं और देखने में भी सही लगती है। हम ये नया वाला तेल लेकर आए थे, वनस्पति वाला, सुच्चा ही था ये बिल्कुल। उसको बस गरम करने के लिए रखा और मैंने बस फटाफट पूड़ियाँ बनाई। अब देख रहे हो इतना आटा मैंने पहली बार गूंदा है और पूड़ियाँ बनाई है इतने आटे की। नहीं तो ज़्यादातर घर पर मम्मा के साथ ही मैं बनाती हूँ, इस बार मैं और मेरी फ्रेंड थे। और फूली पूड़ियाँ जब हम देखते हैं ना तो बहुत सही लगता है, क्योंकि यार मतलब पूड़ियाँ ऐसा होता है ना कि इनका दूसरा नाम ही फूला होना चाहिए। ऐसे फुस हुई पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती मुझे, और मुझे देखने में भी नहीं अच्छी लगती, तो खाने में तो ऐसा थोड़ा हो जाता है मुझे। तो यार ये बहुत सही फूली पूड़ियाँ बन गई थी हमारी, और ये रही हमारी पूरी फूली हुई पूड़ियों की प्लेट। और ये है हमारा सारा प्रसाद बन के रेडी। काले चने, पूड़ियाँ, एंड ये हमने 2 बड़ी प्लेट पूड़ियाँ बनाई थी और तीसरा ये कड़ा प्रसाद। अब बारी आती है जोत करने की, क्योंकि अभी तक हमने जोत नहीं की थी। हमने सोचा कि सारा पहले प्रसाद बना लेते हैं, फिर उसके बाद जोत करते हैं। और मैं यहाँ बाती लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस बार आपके भी घर पर कन्या पूजन कैसा रहा, और जो घर से बाहर रहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि वो घर को इस टाइम कितना मिस कर रहे होंगे। और एज अ गर्ल तो हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल डे होता है, हमें पैसे जो मिलने होते हैं आज के दिन। और ये हमने जोत कर दिया माता की। तो यहाँ मैं माता से ना प्रेयर कर रही थी कि माता जो भी हुआ उसे बस भूल जाना, बस ये सोच के करना कि मेरी इंटेंशन कैसी थी। तो बाकी प्रसाद बन चुका था और सब कुछ रेडी था। अब माता को भोग लगाना है। अब वो भोग आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, और हमने जो कन्या पूजन किया है वो भी सारा प्रोसेस आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, और कैसे हमें लड़कियां नहीं मिल रही थी और हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। होप सो कि आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे गए होंगे और आपने जो जो विशेष माता से मांगी होंगी आपकी वो ज़रूर पूरी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।